हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सर्व मुद्दे की बात। ये हमारा क्लास 12 सीरीज का चैप्टर 1 का 10th पार्ट है। आज हम करेंगे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to 3 to n to itself। तो हमारे पास क्या है, सेट गिवन है 1 से n तक, और इसी सेट का रिलेटेड है हमारा क्या है, इसी सेट से, और नंबर क्या है, ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। टोटल पॉसिबल्स इसमें कितने होंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या है, पहले पता होना चाहिए ऑन टू फंक्शन होता क्या है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, दैट इज़ यदि हमारे पास क्या है, एक सेट x है, ये हमारा क्या है, सेट y से रिलेटेड है, तो y के जो एलिमेंट्स होंगे उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए हमारे x के अंदर। यही हमारे क्या है, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन होती है। और यदि ऐसा पॉसिबल है, इट मीन्स हमारा क्या है, सेट ऑन टू फंक्शन है। और इसी से हम क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स निकालने हैं, कितने इसमें क्या है, ऑन टू सेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारे पास सेट गिवन कौन सा है, दैट इज़ 1 2 3, और ये हमारे इसके एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ अप टू n। सिमिलरली हमारे पास क्या है, दूसरा सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5, एंड ये अप टू हैं n एलिमेंट्स। तो अब हमें निकालना है, ये हमारे पास, ये मान लेते हैं हमारे पास ये x सेट x है और ये y है, तो इसके y के एलिमेंट्स हैं, इसकी क्या है, एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए हमारे x के अंदर, तो वही हम निकालेंगे। तो हमारा जो एलिमेंट 1 है, इसकी डिस्टिंक्ट इमेज x में कितनी हो सकती है, हमें क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स केस निकालने हैं उनटू के। तो इसके लिए हम क्या है, सारे पॉसिबल केस निकालेंगे कि 1 के लिए हमारे क्या है, कौन कौन सी क्या है डिस्टिंक्ट इमेज हो सकती है। तो यदि हम ये इसकी 1 की इमेज निकालेंगे तो हमारे पास कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे n, तो इट मीन्स जो हमारा 1 एलिमेंट है इसकी क्या है, कितनी इमेज हो सकती है, दैट इज n। दैट इज जो हमारा 1 एलिमेंट है बिलोंग्स टू y सेट, इसके क्या है, पॉसिबल एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, फ्रॉम x। ये कौन से हो सकते हैं, दैट इज़ 1 से लेके से क्या है, अप टू n एलिमेंट्स, इसमें से कोई भी हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल केस कितने हो गए इसमें, दैट इज़ n। सिमिलरली हमारे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट्स है। देखिए ये सेकंड एलिमेंट्स है, जो हमारा 1 एलिमेंट है इसका एक 1 से लेके n तक कोई भी एक एलिमेंट होगा, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट्स होगा इसकी क्या है, कौन सी डिस्टिंक्ट इमेज के लिए हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट तो 1 ने कवर कर लिया, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो उनमें से क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारी 2 की डिस्टिंक्ट के लिए, दैट इज़। तो 2 के पास हमारे पास क्या है, 2 जो एलिमेंट्स है y का, इसके पॉसिबल हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से लेके दैट इज़ n-1, कोई भी एलिमेंट्स, दैट इज़ इसके हमारे पास टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने कम पॉसिबल हैं, दैट इज़ n-1। सिमिलरली हमारे पास क्या है, 3। तो 3 के लिए क्या है, हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट्स की इमेज है यहाँ से पहले ही कवर हो चुकी है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचे, n-2। तो इसके लिए क्या है, पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, दैट इज़ हमारे पास n-2। सिमिलरली हम क्या है, ऐसे क्या है, सारे एलिमेंट्स के लिए निकालेंगे, और ये आप यदि ऐसे करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे जो हमारा n एलिमेंट है इसके लिए सिर्फ क्या एक ही एलिमेंट बचेगा, दैट इज उसके लिए 1। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल इमेज होगी y एलिमेंट्स। तो सारे ऑन टू फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, इन सारे के हम यदि क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर ऑफ क्या हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे ऑन टू फंक्शंस के, दैट इज इन सारे एलिमेंट्स, दैट इज n-1 मल्टीप्लाई n-2, इन सारे एलिमेंट्स की हम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे ऑन टू फंक्शंस के। तो आप इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल का एक्सपेंशन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ n फैक्टोरियल। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, दैट इज़ n फैक्टोरियल। तो ऐसे हम क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं ऑन टू फंक्शंस के। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ए सेट हमारा है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, जिसमें क्या है, हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो रिलेशंस हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए हमें पहले क्या है, तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए इसको जानते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं कि ए हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, ये हमारे पास क्या है, इन द क्या है, रिलेशंस होना चाहिए, तभी वो एलिमेंट ऐसे तभी वो रिलेशंस हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा।
सिमिलरली हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकली हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या होती है, यदि हमारे पास क्या एलिमेंट ए बी है तो बी ए बी एलिमेंट्स हमारे क्या है उसी रिलेशंस को बिलोंग होना चाहिए, इज इन रिलेशन। सिमिलरली हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं कि यदि हमारे पास क्या है ए और बी एलिमेंट है, सिमिलरली क्या है बी एंड सी एलिमेंट है, तो इट इम्प्लाइज हमारे पास क्या है ए और सी एलिमेंट्स है, ये भी हमारे पास क्या है रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। तो यही हमें क्या है तीनों कंडीशंस क्या है चेक करनी है। तो हमारा क्या है सेट गिवन हमारे पास क्या है 1 2 3, इसके एलिमेंट 3 है, तो ए का हम कार्टेशियन करेंगे ए से, दैट इज इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने होंगे 9। तो हमारे पास क्या है टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे इस सेट के, दैट इज पॉसिबल एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा हमारे पास दैट इज 1 1, सेकंड होगा दैट इज 1 2, थर्ड होगा हमारे पास 1 3, फोर्थ होगा हमारे पास दैट इज 2 1, सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ कौन सा होगा 2 2, और सिक्स्थ होगा हमारे पास 2 3, और सेवन्थ एलिमेंट्स होगा दैट इज 3 1, और एट्थ एलिमेंट होगा हमारे पास 3 2, एंड नाइन्थ एलिमेंट होगा दैट इज 3 3। तो ये हमारे पास क्या है पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे इस सेट ए के। तो अब हमें क्या है ये रिलेशंस निकालना है जिसमें क्या है 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो हमारे पास क्या है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है एक रिलेशन हम मान लेते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है एलिमेंट 1 2 तो है, सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 3, और ये हमारे क्या है रिलेशंस क्या है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है इट मीन्स हमारे पास क्या है सेट हमारे पास क्या है 1 2 3, तो इट मीन्स हमारे के इसमें क्या है एलिमेंट्स क्या है 1 1 2 2 एंड 3 3, ये 3 एलिमेंट्स तो होंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या है ये सिमेट्रिक भी है इट मीन्स हमारे पास क्या है इनका क्या है इन्वर्स भी, दैट इज 2 1 एंड 3 1, ये एलिमेंट्स भी होंगे। अब हमारा ये चेक करना है कि ये हमारा जो रिलेशन है इसमें क्या है ट्रांजिटिव के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे हमारे पास क्या एलिमेंट 3 और 3 6 7 एलिमेंट्स हो गए, दैट इज़ हमारे पास क्या है 2 एलिमेंट्स बचे हैं। तो 2 एलिमेंट्स हमारे क्या है पॉसिबल में इसमें कौन से बचे हैं, तो इसमें आप चेक करेंगे तो ये है हमारे पास 2 3 एंड 3 2। तो यदि हम इसमें से क्या है 2 3 को इंक्लूड करते हैं तो व्हाट इट मीन्स कि 2 3 को इंक्लूड किया है, इट मीन्स यदि हम ट्रांजिटिव को चेक करेंगे तो 1 2 है 2 3 है, तो हमें क्या है 1 3 भी इंक्लूड हमारा एलिमेंट्स होगा, तभी हमारा क्या ट्रांजिटिव होगा। और ये हमारा क्या 1 3 एलिमेंट्स पहले से है, इट मीन्स यदि हम क्या है 2 3 को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा क्या रिलेशन क्या है ट्रांजिटिव हो जाते हैं। तो हमें क्या है 2 3 को हम क्या है इंक्लूड नहीं कर सकते। सिमिलरली हम क्या है 3 और 2 को चेक इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास क्या है 1 3 है, और इसके बाद क्या है 1 3 8 मीन्स हमारे पास क्या है 1 2 होगा। तो यदि 1 2 होगा तो ये हमारे पास क्या है ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें क्या है ये ट्रांजिटिव इस रिलेशन में हमें क्या है ट्रांजिटिव नहीं कंसिडर करना। तो ये 2 एलिमेंट्स हम क्या है एक्सक्लूड करेंगे, तो हमारे पास क्या है मिनिमम जो रिलेशंस होगा उसमें क्या है यही हमारे क्या एलिमेंट्स होंगे। सिर्फ एक ही सेट इसका रिलेशंस बनेगा, तो और क्या है कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं बन पाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है हमारा क्या है इसी सेट से जिसमें हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं और वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो इस ऐसे क्या है रिलेशन सिर्फ एक ही पॉसिबल है। तो ऐसे हम क्या है इस सिंपल्स कंडीशंस इन तीनों कंडीशंस को चेक करके क्या है हम अपने क्या है नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट सेट हमारा है उसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग। तो अब हमें क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है जिसमें हमारे पास क्या एलिमेंट है 1 2 है। तो सिंगल एलिमेंट से हमारे पास ये 1 2 है, और क्या है कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें निकालना है। तो ये हमारा क्या है सिमिलर क्या है यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा इक्विवेलेंस के लिए हम क्या चेक करते हैं, दैट इज़ पहला हमारे पास क्या है वो रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दैट इज़ उस पर एलिमेंट्स क्या है ए हमारा क्या बिलोंग होना चाहिए। सिमिलरली सेकंड हमारे पास क्या है सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं यदि हमारे पास ए बी एलिमेंट्स है तो हमारे पास क्या है बी ए बी एलिमेंट्स हमारा क्या है उस रिलेशन को बिलोंग होना चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं यदि हमारे पास ए और बी एलिमेंट है दैट इज़ बी एंड सी एलिमेंट्स है, दैट इज़ इट इम्प्लाइज जो हमारे पास क्या ए सी एलिमेंट भी है वो भी क्या है रिलेशन को बिलोंग करेगा।
यदि हमारे पास क्या है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इट मीन्स ये हमारा क्या है इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो ऐसे हम क्या है अब इसमें क्या है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे पॉसिबल वो निकालेंगे। तो इसमें क्या है हमारे पॉसिबल एलिमेंट्स हमारे पास कितने होंगे, दैट इज़ हमारे पास क्या है 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए का एक ऐसे कार्टेशन करेंगे तो हमारे पास क्या है टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट इज़ 9। तो 9 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे, दैट इज़ 1 1, सेकेंड है 1 2, थर्ड हमारा एलिमेंट होगा दैट इज़ 1 3, फोर्थ एलिमेंट होगा दैट इज़ 2 1, फिफ्थ एलिमेंट होगा 2 2, सिक्स्थ एलिमेंट हमारे पास क्या होगा 2 3, एंड सेवन्थ एलिमेंट होगा हमारे पास 3 1, एट्थ एलिमेंट हमारे पास होगा दैट इज़ 3 2, एंड नाइन्थ एलिमेंट होगा हमारे पास 3 3। तो ये हमारे पास क्या है पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे सेट ए से। तो अब हमें क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो पहले हम क्या है मिनिमम रिलेशंस क्या है आर कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 2 है, और ये रिलेशंस हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है इट मीन्स हमारे पास क्या है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये एलिमेंट्स होंगे, और 1 2 है इट मीन्स हमारे पास क्या है इसमें क्या है 2 1 भी होगा। तो ये तो हमारा क्या है मिनिमम एलिमेंट्स हो गए। सारे रिलेशंस हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास क्या है एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, तो जिसमें हमारे क्या पास क्या है मिनिमम एलिमेंट्स ये हो गए। सिमिलरली हम क्या है दूसरे एलिमेंट चेक करेंगे भी क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक एलिमेंट हमारे पास क्या होगा 1 2 होगा। सिमिलरली क्या है नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 1 2 2 एंड 3 3। ये तीनों एलिमेंट्स होंगे हमारे पास क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए, और क्या है सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना होगा इसमें दैट इज़ 2 1 भी होगा। तो ये तो हमारे पास क्या है ये रिलेशन भी हमारे पास इक्विवेलेंस है, तो ये हमारे पास क्या है सेम रिलेशन है। तो इसमें क्या है और एलिमेंट्स हम क्या कौन से ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ हमारे पास क्या है रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इनमें से हम क्या है कौन सा ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम यदि हम 2 3 ऐड करते हैं, तो 2 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या है 1 2 है एंड 2 3। इट मीन्स हमें क्या है 1 3 भी इसमें इंक्लूड करना है या इसमें पहले से ही होना चाहिए। तो ये है यदि हम 2 3 इंक्लूड करेंगे तो हमें क्या है 1 3 भी इंक्लूड करना होगा, तभी हमारे पास क्या है ट्रांजिटिव होगा। तो इट मीन्स यदि हम क्या है 2 3 को इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या है 1 3 भी इंक्लूड करना होगा। हमने क्या है 2 3 और 1 3 को इंक्लूड कर लिया, तो ये हमारा क्या है ट्रांजिटिव होगा। तो और हमारे पास क्या है पॉसिबल कम्बिनेशन कैसे होंगे, दैट इज़ 2 2। ये देखिए 2 2 एंड 2 3। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है 2 2 है 2 3 है, तो इसमें हमारे पास क्या है 2 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास क्या है और पॉसिबल कम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, और हमने इसमें क्या है दैट इज़ हमने क्या है 2 3 इंक्लूड किया है। इट मीन्स इसको हम क्या है सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या है 3 2 भी इंक्लूड करना होगा। सिमिलरली क्या है हमें 3 1 ये भी इंक्लूड करना होगा, तब हमारा क्या है ये रिलेशंस क्या है सिमेट्रिक भी होगा। तो हमारे पास क्या है सारे क्या है कम्बिनेशन आ गए, दैट इज़ 3 3 और 9। तो हमारे पास क्या है टोटल क्या है पॉसिबल सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इट मीन्स क्या है इससे ज़्यादा हमारे पास क्या है कोई और रिलेशंस हमारे नहीं बनेगा। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस बने हैं जिसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स क्या हैं ये होंगे। तो ऐसे हम क्या इक्विवेलेंस रिलेशंस और इसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ऐसे हम क्या है रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन चेक कर सकते हैं, और ये हम निकाल सकते हैं कि हमारा रिलेशंस क्या है इक्विवेलेंस रिलेशंस है या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।